हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज मैं आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एलएल एएलपी टेक्नीशियन 2008 के जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी एक डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो बनाने के पीछे बस मेरा मकसद इतना सा है कि जो भी कैंडिडेट्स आगे एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये पता चल सके कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के पेपर कैसे रहेंगे। तो बस इसी प्रयास के तहत मैंने ये इस वीडियो आपके लिए बनाया है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 की प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे होंगे ये एग्जामिनेशंस 31 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट 4 से 5 बजे के बीच हुई थी। ये CBT 1 का पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। मतलब एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने वर्ग की संख्या है। तो पहला क्वेश्चन ये था, आप देख सकते हैं। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं। ये इनके 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक आपको चार्ट दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के आयु के बीच वर्ग के अमेरिकियों की 20 वर्ग के कम आयु की वर्गों की रूसियों के साथ अनुपात कितना है। मतलब एक आपको चार्ट दिया गया है जिसमें सारे इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें ये दिया गया है कि अबव 40 ईयर्स कितने परसेंट लोग, 40 से ज़्यादा 60 से कम कितने परसेंट लोग, और 20 से 40 वर्ष के कितने परसेंट लोगों ने, रूसी और अमेरिकी यात्रियों ने चीन का दौरा किया। उसका एक परसेंटेज दिया गया है। एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है और उसके बिहाफ पे आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये अनुपात कितना है रशियन और अमेरिकन का जिसने बिलो 20% एज ग्रुप के हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें हर एक के लिए ये दिया हुआ है कि यू जो यूनिवर्सल सेट है LMN, ये स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसकी पूरी संख्या दी हुई है। कुछ कंजुगेट्स भी दिए हुए हैं। तो आपको इन सवाल को बनाना है। आप देख रहे होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लैंग्वेज और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या। ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर 8.5% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2,000 रुपये की राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो ब्याज कितना होगा। ये सिंपल फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुआ था उसके पूरे सॉल्यूशंस मैं आपको एक रिव्यू के लिए दे रहा हूँ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपसे मीटिंग लेटर सीरीज़ पूछा गया है कि लेटर सीरीज़ में KMPNT ये डिफरेंसेस बनेंगे। आप अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये साइंस के क्वेश्चंस हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू होती है वो मून पे और अर्थ पे इक्वल होती है या अनइक्वल होती है, आपको जानकारी में होना चाहिए। फिर उन्होंने 2 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करके इन्होंने बताया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस हैं। मतलब 4 स्टेटमेंट हैं, आपको उनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो सवाल को पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि कभी कभार आप सही समझ ले तो आंसर आपसे गलत पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर किसी अनुदैर्ध्य तरंग के दो लगातार संपीड़न और लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। मीन्स इन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव्स कंप्रेशन एंड टू कंजिक्यूटिव्स रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैं ये सवाल ऑनलाइन लेके आया हूँ, तो मैं उस चैनल और वेबसाइट का भी आभारी हूँ जो superpathshala.com है। उनके वेबसाइट से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर एक पेपर फोल्ड करेंगे तो क्या आकृति आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है कि अजय ने 12 दिनों में एक पेंटिंग बना लिया। अमित अजय से 70% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बताइए कि अमित को कितना समय लगेगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। फिर ये वॉच क्लॉक पे है कि 2:30 बजने का जब समय आता है तो सुइयों द्वारा कितना कोण बनता है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, उसके कोर्स ऑफ एक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ के बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। ये एक सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें आपको OAPB का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का एक अनुपात दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि ये x का वैल्यू क्या होगा। तो आप सवाल को देखिए और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे ALP टेक्नीशियंस की तैयारी का सोच रहे हैं, सवाल के जो नेचर है, जो सवाल का वो है, वो बहुत आसान है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 दर्जन अमरूद अगर 90 रुपये में ख़रीद रहे हो आप, तो 240 अमरूद कितने रुपए में ख़रीद सकते हैं। ये फिर देखिए साइंस के क्वेश्चन आ गए कि लॉर्ड चार्ल्स विल्किंसन ने किसको ट्रांसलेट किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये देखिए कि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। मतलब क्वेश्चंस में एक चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप वन लाइनर या किसी आप किताब की सिर्फ लाइन पढ़ने से नहीं होगा, आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बस ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, वन लाइनर्स ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर आप देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। ये एक जीके का क्वेश्चन है कि रॉबिन शर्मा इनमें से कहाँ का नेतृत्व कर रहा था। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है कि एक्स वाई की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है और वाई के पति का पिता एक्स का क्या है। तो ये सवाल आपको आना चाहिए। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पर उसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्रोमोजोम बेस्ड क्वेश्चन है कि मेल में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल में कितने होते हैं, और ये आप वन लाइनर से नहीं सीख सकते हैं ना, तो मैं बस यही कह रहा हूँ डिटेल में पढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। ये फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सवाल आसान है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। ये एक आपके पास फिगर दिया हुआ है, उसके कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उस ऑर्डर्स के बिहाफ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। ये नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है ना। 21 हो गया। 22 देखिए आप कि इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल नॉर्मली फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसको हम गोल्ड बोलते हैं ना। ये फिर देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पे 3 घंटियाँ बजती हैं, तो जब सुबह के 8 बजेंगे तो अगर सुबह के 8 बजे एक साथ सारी घंटी बजती है तो अगली घंटी एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो ये LCM से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ये देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप बस मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस आप इसको रिव्यू करें। अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं इसके डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको बताऊँगा।
ये देखिए, ये फिर आपके प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, ये फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ पाएँ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। आप देख रहे हो, ये गलत सही दोनों पूछ रहे हैं ये लोग, है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ना है कि H2SO4 को यूज़ करते हैं हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपोनेंट्स। ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेजेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो आई थिंक कि अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है तो वो कभी बेसिक हो ही नहीं सकता है ना, वो ऑलवेज एसिडिक होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है इसके। ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको। ये फिर आपको एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, फिर ट्रायंगल्स हैं, फिर पेंटागन्स हैं, फिर सर्कल्स हैं, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट। मीन्स कौन इस फिगर को बिलोंग नहीं करता है। फिर ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। सवाल आसान नहीं है उनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है, जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनके लिए सवाल बहुत आसान है। ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मिसिंग टर्म है और इस सब में एक बहुत छोटा लॉजिक होता है। अगर आप सॉल्व करेंगे इनिशियली आप देख के घबरा जाओगे कि 1990 और 1394 में क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन आप कभी कभार ऐसे होते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जोड़ेंगे, उसके सम ऑफ डिजिट्स जोड़ेंगे, उनमें एक रिलेशन मिलेगा, तो उस बिहाफ पे आप उस नेक्स्ट मिसिंग टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं। कभी कभार सम ऑफ डिजिट्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये उस वक्त के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि आप बताइए कि कुरुक्षेत्र ज़िला जो है उसमें से वो किस स्टेट में आता है जहाँ पे फर्स्ट वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया गया था। तो कुरुक्षेत्र एवरीवन नोज ये हरियाणा में आता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फिर जीएस का क्वेश्चन है ना। आप 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फिर देखिए ये आपके पेपर कटिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, है ना। सॉरी, हम 35 तक थे, 35 तक थे हम लोग। यस, अब 36 में देखिए क्या है। ये फिर जीएस के क्वेश्चंस आ गए, अब देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। ये 37 हम देखिए कि इसमें कह रहा है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट इसके बहुत बेसिक मायने हैं। इट इज़ नॉट द इजीएस्ट वन बट इज़ नॉट ऑल्सो द डिफ़िकल्ट वन, इट इज़ इन बिटवीन दैम। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। ये आप देखिए 38 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, आप खुद सवाल पढ़ने को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो बस ये कहूँगा कि आप मॉडल सेट से ज़्यादा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर एवरी डे स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग वन सेट, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सवाल के नेचर्स बहुत आसान है, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ये 39 में क्वेश्चन देखिए, ये आपके जीएस का क्वेश्चन है और आपको पता है कि टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में। तो अभी तक मैं 40 क्वेश्चंस तक पहुंच चुका हूं। ये हो गए आपके सब मैथ्स के क्वेश्चन की 3 टंकी है, तीनों डिफरेंट आवर्स में फिल करता है, एक खाली करता है। तो बताइए तीनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना टंकी फुल हो जाएगा अगर टंकी आधी भरी हुई है तो। ये देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड कहीं मिलेगा नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि
स्टार्ट लर्निंग एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 8 to 10th 8 9 10th। आप अच्छे से पढ़िए, सारे काम हो जाने हैं आपके। ये 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये जीएस के क्वेश्चन हैं। 44 देखिए आप, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है ये। ये 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। तो ये सवाल स्पीड एंड डिस्टेंस का था। तो जो रेस्ट 35 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाना है। फिर आप इतने आजकल पेशेंस हम सब में होता नहीं है। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल के नेचर को इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे और आपको उसी बिहाफ पे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, पेपर 1 का रिव्यू था। रिव्यू क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एक बताया आपको हमने। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं आप हमें ये ज़रूर लिखें कि आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, आप किस और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या पीओआई की आपको आवश्यकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे तो मैं इसकी लिंक भी अपने उसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।